तो हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो फिर मैं हूँ प्राइसलेस पिकाचू और मैं आज आया हूँ पोकेसोल जी के साथ कोलैब करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे और पोकेसोल जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो गाइज ये थे प्राइजलेस पिकाचू और ये आज आए मेरे साथ कोलैब करने के लिए, जो कि है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है टॉप 7 काइंडफुल ट्रेनर्स इन पोकेमॉन एनिमी। तो चलिए, मैं जानता हूँ आप एक्साइटेड हैं, तो चलिए इस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आती है और कोई नहीं, फेवरेट पोकेगर्ल सबकी सरीना। ऐसा सोचेंगे कि देखो सरीना तो वैसे ही काइंड ट्रेनर है, क्योंकि आपने एनिमी में अगर आपने XY देखी है उनको पता है कितनी काइंड है। और दूसरा इसके पास सिल्वियन है। जी हाँ, अगर सिल्वियन ऐसा पोकेमॉन है जो इवॉल्व होता है काइंडनेस से और उस मतलब फ्रेंडशिप से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस इसी वजह से। और दूसरा ये ऐश की कैंपेनियन भी है। तो नेक्स्ट आपको प्राइसलेस पिकाचू बता। तो हमारी लिस्ट है काइंड पोकेमॉन ट्रेनर्स की, तो फिर ये रेड के बिना तो कंप्लीट हो नहीं सकती। तुम चाहे ओरिजिन्स वाला लो या फिर मांगा वाला, रेड हमेशा से ही काइंड रहा है। तुम बल्बापीडिया पे देखो तो फिर यहाँ पे ओरिजिन्स वाले रेड के बारे में सबसे पहले लिख रखा है कि रेड स्टार्टेड हिज जर्नी विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के दिल के साथ। और अगर मैं बात करूँ मांगा वाले रेड की, तो फिर यहाँ पे बल्बापीडिया में उसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ दी गई हैं, जिसके अंदर से कुछ हैं ब्रेव, इंटेलिजेंट और काइंड। और अगर मैं इसके काइंडनेस की एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो फिर ये हमें पोकेमॉन के एडवेंचर्स मांगा के 3rd इशू में ही दिखता है, जब कैंगस खान को बहुत बुरी तरह से चोट लगी होती है वेरेनियन फॉरेस्ट में और ब्लू से पकड़ना चाहता है, लेकिन कैंगस खान फिर भी ब्लू पे हमला नहीं करता। तो फिर रेड को लगता है कि इस यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है और फिर वो जल्दी से ही ब्लू को रोकता है और ब्लू को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ब्लू पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर रेड बोलता है कि तुमने वो नहीं देखा उसके पेट के सामने क्या है। तो फिर उसके पेट के सामने जो पाउच होता है उसके अंदर कैंगस खान का एक मतलब बच्चा होता है जो पॉइजनड होता है बहुत बुरी तरह से। तो फिर रेड जाके एक एंटीडोट लाता है और उससे उस कैंगस खान के बच्चे को ठीक करता है। तो गाइस, अब काइंड पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट चली रही है, तो अब नेक्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर जो आता है वो है अपना सबसे प्यारा ब्रॉक। अब गाइस, ब्रॉक का नाम लेके आप सोचेंगे कि ब्रॉक क्यों आया इस लिस्ट में, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ब्रॉक है ना, ये भले ही ऐसी हरकतें करता है हाँ, लेकिन ये फिर भी काइंड पोकेमॉन ट्रेनर है। जी हाँ, क्योंकि एक तो ये देखो, ये जब ऐश वगैरह मिस्टी वगैरह ये ट्रिप पे जाते थे मैं भी, तब ये इनको खाना बना के देता था। और चलो खाना बनाने से भी काइंड नहीं होता, तो ये अपने भाई बहनों, इसके जो कितने भाई बहन थे, लगभग 7-8 भाई बहन थे, ये उनका अकेले ख्याल रखता था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना काइंड पोकेमॉन ट्रेनर है। और हमने इसको एनीमे में भी देख रखा है कि ये कितना ज़्यादा काइंड पोकेमॉन ट्रेनर है। और ओरिजिन्स में भी आप देखेंगे पोकेमॉन की रेड वाली ओरिजिन्स को, तो उसमें भी हमें दिखाया जाएगा कि रेड भले ही कमज़ोर हो लेकिन फिर भी ब्रॉक उससे बैटल करता है। तो अब बारी है गैला रीजन के अनबीटेबल चैंपियन की, यानी कि लियोन की। तो फिर लियोन कभी भी अपनी वीकनेसेस को ठीक से नहीं देखता और सामने वाले को हमेशा हरा के रहता है। वो अपने पोकेमॉन को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करता है और इसी के चलते वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे गेम में भी हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका मेन पोकेमॉन चार्जार्ड है, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। और साथ में अगर और काइंडनेस की बात करूँ तो फिर जब एक बार गेम में मेन प्रोटैगनिस्ट और उसका छोटा भाई हॉप पे एटर्नेटस हमला करता है, तब वो अपने चार्जार्ड से उस हमले को रोकता है और उन दोनों को बचाता है। इस पर ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये एक गैला रीजन का चैम्पियन है और ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चैम्पियन है और इसके पास कुछ काइंडनेस की चीज़ें हैं, तो फिर इसलिए हमारी लिस्ट में है। तो गाइस, जो ट्रेनर हमारी लिस्ट में जगह बनाता है नंबर 3 पे, वो एक ऐसा ट्रेनर है जो अपने पोकेमॉन से बहुत ही तगड़ा प्यार करता है और उनसे लगाव रखता है, और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ऐश केचम की। अब गाइस, ऐश केचम एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है ना, जो मतलब हारने के बाद भी अपने राइवल से हाथ मिलाता है। और मतलब वो इतना काइंड है कि क्या ही बात करें। मतलब आपने देखा होगा इंडिगो लीग में भी ये हार जाता है, लेकिन ये अपने राइवल्स को बुरा नहीं मानता, ये फिर भी उनसे जाके हार मिलाता है और उन जब वो जीत जाते हैं तब उनको भी अप्रिशिएट करता है। तो इस हिसाब से ये काइंड तो होता ही है। और एक अगर एग्जांपल दूं तो आप म्यूटू द फर्स्ट मूवी जो आपने देखी है, उसमें आप देखेंगे कि जब म्यू और म्यूटू का लड़ाई चल रही होती है, तब उसके बीच में ऐश आ जाता है उन दोनों की लड़ाई रुकने के लिए। इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि ऐश कितना काइंड पोकेमॉन ट्रेनर है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैक्रम रेशियरम वाली जो मूवी थी, उसमें भी आप देख सकते हैं ऐश ऐश ने खूब बार धरती को ऐसे ही बचाया है उसकी काइंडनेस की वजह से। तो अगर मैं इसको लिस्ट में नहीं रखता तो बहुत ही बड़ा गुनाह करता मैं, लेकिन ये हमारी आता है लिस्ट में नंबर 3 पे। तो गाइस, पोकेमॉन के एनिमे में बहुत ज़्यादा ही काइंड ट्रेनर्स हैं, जिनके अंदर से एक है सोने के दिल वाला गोल्ड।
गोल्ड का नाम गोल्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सोने का दिल है, वरना इसका नाम जेमी है। और अगर इसकी काइंडनेस की बात करें तो फिर जिन्होंने पोकेमॉन क्रॉनिकल्स देखा होगा उन्हें पता होगा कि ये कितना काइंड है। ये सिर्फ अपने पोकेमॉन के लिए ही काइंड नहीं है, बिल्कुल ऐश की जैसे ही हर पोकेमॉन के लिए काइंड है ये, और ये उनकी फीलिंग्स भी समझता है। तो फिर गोल्ड अपने सोने के दिल के साथ आता है हमारी लिस्ट पे 3rd पोजीशन पे। तो गाइस जो ट्रेनर हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जगह बनाता है वो एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो इतना काइंडफुल है और वो पोकेमॉन की फीलिंग्स को आसानी से समझता है और वो एक हाथ लगाते ही पोकेमॉन की फीलिंग्स को समझ सकता है। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अपने सबसे काइंडफुल ट्रेनर एन की। अब गाइस एन ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो सिर्फ हाथ लगा के ही पोकेमॉन की फीलिंग्स को समझ जाता था। वो ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन है, शायद और भी होंगे, लेकिन इसके पास 2 यूनोवा रीजन के जैक्रम और रेशिरम है जो कि इसने पकड़े नहीं, इसके पास खुद आए हैं। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना काइंडफुल पोकेमॉन ट्रेनर हो सकता है। हमारी लिस्ट के लिए ये सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। और हम इसके बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो ये स्ट्रेंथ में भी बहुत औसम ट्रेनर है। और कई लोग मानते हैं कि ये ज़ोरोआर्क है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये ज़ोरोआर्क हो सकता है। तो बस यार इसी वजह से आता है हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे। तो बस यार गाइस आज के लिए तही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगी है सही में इस वीडियो को बनाने के लिए। कॉलैब था मेरे और प्राइसलेस पिकाचू के बीच में, पसंद आया होगा, होप आपको लगा ही होगा पसंद आया होगा। तो बस यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और प्राइसलेस पिकाचू को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।